हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या महेश भट्ट के सीने में दफन है सुशांत सिंह राजपूत के दिल के राज? क्या महेश भट्ट जानते हैं कि सुशांत के दिलो दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? क्या मुंबई पुलिस की पूछताछ में सुशांत की मौत पर महेश भट्ट ने नए राज खोले हैं? नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश भट्ट के दिल में सुशांत के राज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या है महेश भट्ट से सुशांत सिंह राजपूत का ये कनेक्शन। क्या महेश भट्ट उस सवाल का जवाब जानते हैं जो पूरा देश जानना चाहता है? सवाल ये कि आखिर सुशांत की मौत का सच क्या है? क्या महेश भट्ट जानते हैं कि सुशांत की मौत की असल वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो महेश भट्ट जानते हैं और जिसके सामने आने से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज खुल सकता है? मुंबई पुलिस अब महेश भट्ट से पूछताछ कर रही है। महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। सवाल ये कि महेश भट्ट से आखिर पूछताछ क्यों की जा रही है? आखिर महेश भट्ट का सुशांत से कनेक्शन क्या है? आज हम आपको महेश भट्ट और सुशांत के कनेक्शन की पूरी जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे महेश भट्ट और सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का क्या कनेक्शन है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन है सुहारिता सेनगुप्ता, जो शायद सुशांत की मौत के कई राज जानती है। फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से आज मुंबई पुलिस ने सांताक्रूज थाने में करीब 2.5 घंटे की पूछताछ की। जानते हैं क्या है महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन। सुशांत की गर्लफ्रेंड से महेश भट्ट किस तरह से जुड़े थे, आइए आपको ये भी बताते हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों में हसीना एक ही है। एक तरफ की तस्वीर में उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत है, तो दूसरी तरफ की तस्वीर में बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट। इस हसीना का नाम है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। हम गर्लफ्रेंड खुलकर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि रिया ने खुद सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा था कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है। लेकिन क्या है सुशांत की गर्लफ्रेंड का महेश भट्ट से कनेक्शन? सुशांत की मौत के बाद जब रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ की तस्वीरें सामने आई तो सवाल क्यों खड़े हुए? सुशांत की गर्लफ्रेंड और महेश भट्ट का क्या कनेक्शन है? क्या सुशांत की मौत के तार रिया और महेश भट्ट से जुड़े हैं? क्या महेश भट्ट ने रिया से सुशांत को लेकर कुछ कहा था? सूत्रों की माने तो सुशांत की मौत से कई महीने पहले ही महेश भट्ट ने रिया को आगाह किया था कि अगर वो सुकून से जीना चाहती हैं, तो सुशांत को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। तो सवाल ये है कि आखिर महेश भट्ट ने रिया से ऐसा क्यों कहा था? आखिर ऐसी क्या बात थी कि महेश भट्ट ने रिया को सुशांत से दूर रहने की सलाह दी थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुहारिता सेनगुप्ता के बारे में बताना भी बेहद जरूरी है। रिया चक्रवर्ती के साथ ये है महेश भट्ट के साथ काम करने वाली बॉलीवुड की राइटर सुहारिता सेनगुप्ता, जो सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में जानती थी। सुशांत की मौत के कुछ ही घंटे बाद सुहारिता ने ट्वीट किया था, प्रिय रिया, दुनिया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दुख जताएगी और हैरानी जताएगी, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ी हूँ। सुशांत को संभाले रखने की तुम्हारी बेहद मुश्किल कोशिशों की मैं मूक दर्शक रही हूँ और इसीलिए एक माँ और इस देश की नागरिक होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सबको बताऊं कि क्लिनिकल डिप्रेशन इतना भयानक है जिसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब या समाधान नहीं है।
जाहिर है रिया ने महेश भट्ट और सुहारिता को अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में काफी कुछ बताया हुआ था। उन्होंने इनसे सुशांत की दिमागी परेशानी का भी जिक्र किया था। महेश भट्ट सुशांत और रिया के राज जानते थे। इस बात का पता सुहारिता सेनगुप्ता के इस ट्वीट से लगता है। हर बार जब तुम दौड़कर भट्ट साहब के पास सलाह लेने दफ्तर आई या उन्हें फोन किया, मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है। मैं सुशांत की छत पर गुजरी वो शाम नहीं भूल सकती जब सब कुछ दिख तो एकदम सामान्य रहा था, जैसे दुनिया में सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सुशांत टूट रहा था। सर ने वो देखा, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ वो बातें बांटी जो उनके मास्टर यूजी ने उनसे परवीन भाभी को लेकर चेतावनी देते हुए कही थी। दूरी बना लो वरना तुम्हें भी ये सब कुछ अपने साथ ले डूबेगा। तुमने अपना सब कुछ और उससे ज्यादा दिया, जरूरत से ज्यादा किया तुमने। लव यू मेरी जलेबी। स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहना। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने करीब 2 साल पहले महेश भट्ट के साथ फिल्म जलेबी में काम किया था। राइटर सुहारिता सेनगुप्ता ने शायद इसीलिए अपने ट्वीट के आखिर में रिया का नाम लिखने की बजाय उनके लिए जलेबी शब्द का इस्तेमाल किया। साल 2018 में महेश भट्ट के जन्मदिन पर रिया ने उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसके बाद दोनों की नजदीकियों के चर्चे होने लगे। उनकी मौत का पूरा सच जानना चाहते हैं? अब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद एक बार फिर रिया चक्रवर्ती के साथ साथ महेश भट्ट भी सवालों के घेरे में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महेश भट्ट ने ही रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत से अलग रहने के लिए मजबूर किया था। खबरें ये भी हैं कि अपनी आने वाली फिल्म सड़क 2 के लिए महेश भट्ट ने सुशांत का ऑडिशन किया, लेकिन फिर बाद में वो रोल दे दिया आदित्य रॉय कपूर को। सड़क 2 को महेश भट्ट खुद डायरेक्ट कर रहे हैं और महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश भट्ट ने ही सबसे पहले ये खुलासा किया था कि उन्हें सुशांत की दिमागी परेशानियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी। तो क्या महेश भट्ट ने इसी वजह से सुशांत को सड़क 2 में नहीं लिया? अब आपको ये बताते हैं कि सुशांत केस में महेश भट्ट के अलावा और किस किस से पूछताछ हो सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मुताबिक सुशांत की मौत का पूरा सच सामने लाने के लिए हर उस शख्स के बयान दर्ज किए जाएंगे जिनके नाम मीडिया की सुर्खियों में रहे, फिर चाहे वो अभिनेत्री कंगना रनौत हो या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है और 1-2 दिन में कल महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। कंगना रनौत है, उनको भी समन्स भेजा गया है, उनका भी बयान लिया जाएगा और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। करण जौहर की बात सामने आ रही है, करण जौहर को भी समन किया गया है। ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है तो उनको भी बुलाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कोई कोटरी है क्या जो बिजनेस राइवलरी के कारण किसको नए लोगों को आने नहीं देती इंडस्ट्री में? इस प्रकार की चर्चा, बिजनेस राइवलरी की चर्चा लेके वो एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जाहिर है अभी उन लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है जिनके बयान सुशांत सुसाइड केस में दर्ज होने हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा, शेखर कपूर, मुकेश छाबड़ा और फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद समेत मुंबई पुलिस अब तक 37 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अब करण जौहर के मैनेजर समेत कई और लोगों को पुलिस इस हफ्ते में बयान दर्ज करने के लिए थाने बुला सकती है। तो उम्मीद है पुलिस की पूछताछ के बाद सच जरूर सामने आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि सच हर कोई जानना चाहता है। आप देख रहे थे हमारी बेहद खास पेशकश। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।